हेलो दोस्तों, मैं परवेज खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि जो लॉकडाउन चल रहा है इसका इफ़ेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कितना हुआ है। तो दोस्तों, जो IMF की नई रिपोर्ट है उसके अनुसार दुनिया में केवल 2 ही ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में लॉकडाउन की वजह से इफ़ेक्ट नहीं हुई है, और वो देश हैं दोस्तों इंडिया और चाइना। दोस्तों, IMF की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1.9% बताई गई है, और वहीं पे चाइना की 1.2%। और जो इंडिया और दोस्तों, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक बुरी खबर भी है कि ये जो 1.9% है ये हमारी 1991 से अब तक की सबसे ख़राब ग्रोथ रेट है ये हमारी इकॉनमी की। लेकिन वहीं पे एक हमें ये सही भी है कि क्योंकि दूसरे देश जहां हम देख रहे हैं, जो दुनिया में और देश हैं, वो इस लॉकडाउन की वजह से उनकी इकॉनमी काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारी इकॉनमी भले ही धीरे रेट से सही लेकिन बढ़ रही है। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे हमें फ़ायदा ही है। अगर हल्के भी बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है, अभी हमें नुकसान में नहीं पहुँची है। और वहीं पर दोस्तों वहीं पे IMF ने इंडिया को दोस्तों इस लॉकडाउन में, कोरोना वायरस लॉकडाउन में जो चल रहा है, इसमें इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया। मतलब हमारी जो इस लॉकडाउन में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के और देशों के मुकाबले सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जो हम 1.9 है उसके बाद सीधे चाइना की है 1.2%। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे सही रेट से बढ़ रही है इस लॉकडाउन के चलते हुए। दोस्तों, जो ग्रेट डिप्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स में 1929 में हुआ था, वो दुनिया का सबसे ख़राब आर्थिक मंदी का दौर था जो 1939 तक चला था। दोस्तों, वहाँ उस टाइम पे जो अर्थव्यवस्था है वो देशों की 15% तक नीचे गिर गई थी और लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। लेकिन आज फिर 80 साल बाद हमें कुछ वैसी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी घबराइए मत, अभी इतनी भी बुरी हालत नहीं हुई है हमारी। लेकिन अब हम 10 साल का तो इंतज़ार कर नहीं सकते अपनी इकॉनमी सही करने के लिए। तो गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ नेसेसरी, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि जान के अलावा अब हमें जहान को भी सोचना होगा। वहीं पे दोस्तों, जो IMF की रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर ये 2020 में कोरोना वायरस सही ख़त्म हो जाता है, मतलब सही से सही से एंड तक, इसके 2020 के एंड तक ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है, तो 2021 में इंडिया की जो इकॉनमी ग्रोथ रेट है वो पटरी पर आ सकती है और 7.4% के दर से वो इंक्रीज़ होगी। इससे तो दोस्तों ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। और वहीं पे अगर दोस्तों दुनिया के और देशों की बात करें, तो दुनिया के और देशों को जो नुकसान हुआ है अर्थव्यवस्था में वो है अमेरिका -5.9%, जापान -5.2%, ब्रिटेन 6.5%, जर्मनी 7%, फ्रांस -7.2%, इटली -9.1% और स्पेन -8%। दोस्तों, ये जितने भी देश हैं ना, ये सारे वो देश हैं जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। और जो इटली में तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से, आपको पता ही है, इटली में सबसे तेज़ी से फैला था। लेकिन जो उसके बाद भी अगर हम अपने देश की इकॉनमी देखें तो उन देशों के मुकाबले हमारी काफ़ी अच्छी है ये। और ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमारी तो अभी फिर भी अंडर डेवलप्ड है, लेकिन ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो GDP को जो नुकसान हुआ है उससे हमारा देश अभी काफ़ी बेहतर कंडीशन में। वहीं पे दोस्तों, अगर हम चाइना की बात करें, जिसने पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस को फैलाया है, उसकी इकॉनमी को भी अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। थोड़ी सी ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ी स्लो जरूर हुई है, लेकिन अभी उसे भी नुकसान नहीं हुआ है। 1.2% के रेट से अभी भी उसकी इकॉनमी बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये चाइना का तो आप हाल समझ ही सकते हैं, पूरी दुनिया में फैलाने के बाद उसे खुद तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, किसी भी देश की GDP सुधारने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि उसी देश का जो माल बनता है, जो उस देश में जो माल बनता है वो उसी देश में ख़रीदा जाए। तो दोस्तों, अगर हमें इस कोरोना वायरस से जो अपनी इकॉनमी सुधारनी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी इंडिया का सामान इंडिया में ही ख़रीदें। इससे हमारी इकॉनमी को काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारी जो इकॉनमी है वो अपनी पटरी पर आ सकेगी। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।